बेबी। उसके सर पे चोट लगी हुई थी, बाजू उसका छिला हुआ था, कीड़े पड़े हुए थे, बहुत ही उसकी बुरी हालत थी। कूड़े के ढेर में पड़ी हुई थी, उसका सारा का सारा मुंह टूटा हुआ था, उसकी हड्डियां फ्रैक्चर हुई हुई थी, उसके मुंह से मुसलसल पस और खून निकल रहा था, उसकी पूरी की पूरी स्किन पे इन्फेक्शंस हुई हुई थी। 100-200 people other people there. It was a small cat. It was like a 2-month-old kitten. So they took it और उसकी जो है ना they glued its mouth. Whenever I see these cases and I realize it's almost never anything that's accidentally happened. It's almost always deliberate human involvement and I get really sad. It's just a joke to people. People don't really think about the fact that they are genuinely hurting animals. लोग जानवरों को तंग करते हैं तो वो हंसते हैं उसके बारे में। अब आहिस्ता चला लो कि जानवर आपकी गाड़ी के नीचे ना आए, इसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सलमान फ़ारूक और मैं आज मौजूद हूं लाहौर की एक ऐसी फैमिली के साथ, डॉक्टर ज़ारा और उनकी 3 बहनें जो इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का ख्याल रखते हैं और वो उनको रेस्क्यू करते हैं। लाहौर भर में जहां भी उन्हें नज़र आते हैं जानवर जिनको रेस्क्यू की ज़रूरत होती है, जो ज़ख्मी हालत में होते हैं या जिनको खाने को कुछ नहीं मिला होता, 2-2.5 साल पहले डॉक्टर ज़ारा ने ये काम स्टार्ट किया। उनकी मदर उनकी इंस्पिरेशन थी और वो अब तक तकरीबन 15 से 20 जानवर ऐसे जो हैं उनको रेस्क्यू कर चुकी हैं और उनमें से कुछ जानवर उन्होंने डोनेट कर दिए, कुछ जानवर उन्होंने गिफ्ट कर दिए और कुछ जानवर जो हैं वो उन्होंने अपने घर पे अपने पास रखे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ारा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ज़ारा, थोड़ा सा अपनी कहानी हमसे शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ, तो हम बैठ के बात करते हैं। हाँ जी, प्लीज़ आइए। हम लोग रिस्पेक्टेबल कम्युनिटीज़ में रहते हैं, हम अच्छी कम्युनिटीज़ में रहते हैं, हमें इस तरह की चीज़ें इतनी आम नज़र नहीं आती। ज़ख्मी जानवर आपको नज़र नहीं आते और गधों को आप जो देख रहे होते हैं कि आपको बहुत एक नॉर्म सी बात लगती है, लाइक दिस इज समथिंग दैट यू हैव बीन ब्रॉट अप विद, आप बचपन से देखते आ रहे हैं, तो फिर आपको रजिस्टर नहीं होता कि ये चीज़ भी गलत है कि गधों को इस तरह मारना, गधों पे एक्स्ट्रा वजन रखना। तो ये मुझे काफ़ी देर बाद जाके ये चीज़ एहसास हुई थी कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग एंड वी शुड स्टैंड अगेंस्ट इट। एनिमल लवर तो मैं हूँ, एक्चुअली ये मेरी पेरेंट्स की तरफ से आया है बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा एनिमल लवर्स हैं। नहीं 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 नहीं, मेरा नाम डॉक्टर ज़ारा अंजुम है और मैं लाहौर के एक अस्पताल में काम कर रही हूँ, प्राइवेट क्लिनिक में, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में। मेरी मदर एक्चुअली शी वॉज माई इंस्पिरेशन बिकॉज शुरू में वही जो थी उन्होंने स्टार्ट किया था रेस्क्यू करना। वो यूजुअली बर्ड्स को रेस्क्यू करती थी, तो वो इस तरह अक्सर ये होता था कि उनके पास कोई बर्ड का एक छोटा सा बच्चा पड़ा होता था एंड शी वुड बी फीडिंग इट, टेकिंग केयर ऑफ इट, और जब वो ठीक हो जाता था तो वो उसको फिर उड़ा देती थी। अगर मुझे कोई ज़ख्मी जानवर रास्ते में मिलता था, ज़ख्मी कैट, ज़ख्मी डॉग, ज़ख्मी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, मोस्टली बर्ड्स, तो आई वुड टेक द एनिमल टू अ वेट और मैं वहाँ जाकर उसका इलाज कराती थी। इनको भी बिल्कुल इंसानों की तरह जैसे बच्चे होते हैं वैसे आप उनको रखते हैं, ठीक है। उनको कंपनी की ज़रूरत होती है, उनको प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है, उनको स्पेस की ज़रूरत होती है, जिस तरह बच्चे को ज़रूरत होती है। अपनी गाड़ी से निकली, मैं वॉक करके उस बेड के पास गई, पेट शॉप के पास गई, तो मुझे रास्ते में चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कुत्ता रोए जा रहा है, चीखें जा रहा है। तो मेरी एकदम से साइड पर नज़र पड़ी तो साइड पर पिंजरा था, उस पिंजरे के अंदर चार्ली थी और चार्ली भी इतनी सी थी और बिल्कुल ज़ख्मी हालत में, लाइक वो इतनी बुरी उसकी हालत थी, मुझे लग रही थी कि ये पता नहीं जिंदा भी है या मर गई, ये मुझे नहीं पता था। उसके सारा का सारा जो बाजू था वो छिला हुआ था, ठीक है, उसके सर पे चोट लगी हुई थी, बाजू उसका छिला हुआ था, कीड़े पड़े हुए थे, बहुत ही उसकी बुरी हालत थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये पप्पी कहाँ से है, तो मतलब जो वहाँ का बंदा था उसने मुझे कोई खास उसका सही से रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर मैंने उससे कहा कि आप मुझे इसको दे दें। मैंने कहा कि या तो आप उसको मुझे दे दें या मुझे बेच दें, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे छोड़ के नहीं जा रही। पहले तो मेरा फोकस ये था कि मैं इसी तरह जान बचाऊँ। तो द नेक्स्ट डे आई वेंट देयर और मैंने उनको इसी तरह मैं उनके पास गई, मैंने कहा आप मुझे इसको दे दें, हम पुलिस को बुलाऊँ मैं। तो उन्होंने कहा चलें आपको हम बेच देते हैं। खैर तो मैं उसको ख़रीद के वो ले आई। मैंने कभी काउंट नहीं किया लेकिन काफ़ी सारे तो हैं, मतलब आई थिंक 10-15 तो होंगे। उनमें बर्ड्स भी हैं जिन हालात में मिलते हैं मुझे वो नहीं भूलते, उनके इनिशियल हालात। कि अभी रिसेंटली मैंने एक डॉग को रेस्क्यू किया था, वो जिस हालत में मुझे मिली थी वो एक्चुअली काफ़ी खौफनाक वो थी सिचुएशन। लाइक आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक ज़िंदा चीज़ आपको इस हालात में मिलेगी। आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपका माशरा इतना गिर चुका है कि उनके सामने एक ज़िंदा चीज़ इस हाल में फिर रही है और वो उसका कुछ कर नहीं रहे। जिस एरिया से मैंने उसको रेस्क्यू किया था वहाँ पे देवर मे बी 100-200 people other people there. She could barely walk.
मतलब उससे ना उठा जा रहा था ना चला जा रहा था, वो बस एक कूड़े के ढेर में पड़ी हुई थी। उसका सारा का सारा मुंह टूटा हुआ था, उसकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हुई हुई थी, उसके मुंह से मुसलसल पस और खून निकल रहा था, उसकी पूरी की पूरी स्किन पे इन्फेक्शन हुई हुई थी। 700 to 800 एनिमल्स आर कल्ड इन पाकिस्तान ऑन एन एवरेज डेली बेसिस, विच इज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब आप किस हक से किसी जानवर की ज़िंदगी ले रहे हैं? आपको ये हक किसने दिया कि आप जो मतलब क्यों आप जानवर को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो आपकी सोसाइटी में आपको तंग कर रहे हैं। मैंने आज तक ही नहीं देखा कि कभी किसी स्ट्रे ने मुझे तंग किया हो, या वो मुझसे भौंका हो, या वो मुझे काटने की उसने कोशिश की हो। मैंने तो ये कभी भी नहीं देखा। तो मुझे नहीं पता कि ये लोग क्यों कहते हैं कि उनको स्ट्रेस तंग करते हैं, उनके बच्चों को काटते हैं। भाई एक जाहिर सी बात है, एक जानवर का दिमाग तो नहीं ख़राब कि वो आपको आके फजूल में काट लेगा। जब आप उसको तंग करते हैं, आप उसको अब्यूज़ करते हैं, आप उसको डरा इतना देते हैं कि उसकी फितरत बन जाती है, वो इंसान को आता हुआ देखता है, उसको लगता है कि उसको अटैक करने आ रहा है। इस मुल्क में सबसे जो दो जानवर हैं जिन पर सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है, वो एक गधे हैं और एक कुत्ते हैं। किसे देख रहे हो? He's just looking out like the grudge. 2 मिनट के लिए बैठेगा फिर उठेगा। चलो भाई, बेबी। Nope, he's not happy about any of this. नहीं ऐसे नहीं होता ना, वो जब बैठना चाहते हैं तब बैठेगा। My name is Filza. ठीक है, I'm 24 years old and I've always loved animals. ठीक है, I think like शुरू में my first pet was a parrot, and I raised him basically with the help of my mother. We rescued him. He was a tiny hatchling, I think. So my mom would often like, मैं सुबह को सो रही होंगी, मेरे दरवाज़ा खोल के बस उसको जो है ना अंदर रख देंगी, and he would just be flying around my room. Sometimes he would be sitting on my face just chirping at me. And then when he started speaking, तो फिर उसका एक फेवरेट फ्रेज था, मेरे मुंह पे बैठ के कहता था फिल्जा स्कूल जाना है, ठीक है। और लाइक every single day I would wake up even on weekends and I would be like, oh my god, ये मामा ने क्यों सिखाया इसको। So that's kind of where my love for animals came from. हमारे पास जो मोस्टली आते हैं, इट्स नॉट लाइक कि किसी कुत्ते ने फॉर एग्जांपल बिल्ली को अटैक किया, ठीक है। ये जो मोस्टली आते हैं ये इंसान का हमेशा इंसान की हमेशा कोई नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट होती है। Like someone ran over a cat with their car. This one cat, जो कुछ बच्चे थे neighborhood में, and it was a small cat. It was like a 2-month-old kitten. So they took it और उसकी जो है ना they glued its mouth. So अब whenever I see these cases and I realize it's almost never anything that's accidentally happened. It's almost always deliberate human involvement and I get really sad and I'm just like, I mean, एक तो इंसान को हक किसने दिया है कि वो जो भी उससे कमज़ोर है उसको जाके मार दे। मेरा नाम एलिना है और मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ, अपने 3rd ईयर में हूँ लम्स में। आई लव एनिमल्स। बेसिकली हम ये करते हैं कि जो लम्स की सारी बिल्लियाँ हैं हम उनका ख्याल रखते हैं। अगर वो बीमार हो तो हम उन्हें बेड के पास लेके जाते हैं, हम उनका खाना देखते हैं और जनरली उनका बस ख्याल रखते हैं। जैसे अगर बिल्ली जब लोगों के करीब आती है तो लोग ज़ोर से अपना पाँव ज़मीन पे मारते हैं उस बिल्ली को डराने के लिए कि वो वहाँ से चली जाए। तो ये जब मैंने अपने सामने होते हुए देखा, मेरा एक दोस्त कर रहा था, मैंने उससे कहा कि तुमने कभी सोचा कि उनका दिल इतना सा होता है और जो तुम उन्हें डरा रहे हो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, उनकी हार्ट रेट क्या होती होगी। मतलब इट्स नॉट हेल्दी फॉर दम। आई नो लोग कहते हैं कि शायद एजुकेशन का मसला है, बट नहीं, एजुकेशन का मसला असल में जो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एनिमल्स के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करूं और लोगों को रोकने की कोशिश करूं इस तरह की चीज़ों के बारे में। जस्ट अ जोक टू पीपल डोंट रियली थिंक अबाउट द फैक्ट दैट दे आर जेन्युइनली हर्टिंग एनिमल्स। लोग जानवरों को तंग करते हैं तो वो हंसते हैं उसके बारे में। मैं उनसे कहती थी मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन सिर्फ इस मकसद के लिए कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ और जानवरों की मदद कर सकूँ। तो आई वुड लव टू हैव अ शेल्टर, अपना शेल्टर जिसमें लोग आके वॉलंटियर भी कर रहे हैं, बिकॉज इट्स जस्ट टेरेबल कि इतने ज़्यादा जानवर हैं जो इतने ज़्यादा स्ट्रेस हैं और शेल्टर्स की कैपेसिटी पूरी हो जाती है। तो आई विश, आई रियली होप कि गवर्नमेंट फाइनली कुछ करे, बिकॉज आप हर चीज़ पे तो मतलब चलान लगा लेते हो, हर चीज़ पे आप मना करते हो, आप पनिश करते हो, बट वाई नॉट फॉर एनिमल्स। और अगर आप कुछ करते भी हो तो आप देखते क्यों नहीं कि वो लोग एक्चुअली पनिश हों, बिकॉज एक लॉ बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप उसके बारे में कुछ करें ना। मैंने एक दफ़ा देखा था अपनी गली में कि किसी गाड़ी के नीचे एक जानवर था। हमने उनसे कहा था कि आप देख लें, आपकी गाड़ी के नीचे जानवर है, उसे ड्राइव करने से पहले आप देख लेगा। उन्होंने कहा कि वो निकल जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब लोग इतना भी इसके लिए तो नहीं पैसे लगते ना कि अपनी गाड़ी के नीचे झांक के देख लो कि कोई जानवर नहीं है। अब आहिस्ता चला लो कि जानवर आपकी गाड़ी के नीचे ना आए, इसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है।